प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार के लिए आपको और मुझे मिली। कितने सो गए, वो फिर कभी नहीं उठेंगे। उन्हें यह मौका मिल सकता था अगर उनके पास सच में संदेश पहुंचा होता और उन्होंने स्वीकार कर लिया होता, या जिन्होंने सुनकर स्वीकार नहीं किया। पर आपके और मेरे पास है, इसलिए धन्यवाद के साथ नई शुरुआत करें आनंद के साथ। चैप्टर 17 पढ़ेंगे आज, दूसरे शमूएल का। और ये पुस्तक बहुत प्रेरित करने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत प्रेरित हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के कमेंट्स हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, भले ही मैं रिप्लाई ना दूँ, पढ़ता ज़रूर। प्रभु आपको आशीष करे। चैप्टर 17 अहीतोपेल की सलाह, 17 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मादा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। देखिए, ये किसके विरुद्ध उठे हैं? दाऊद के विरुद्ध। एक ऐसा व्यक्ति जो कि उनका खास निज है और जिसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से ये उसके प्राण की खोजी हो। लेकिन दाऊद उनके प्राण का खोजी नहीं था। दाऊद उनकी तरफ अपने प्रेम को दर्शाता है हमेशा। दाऊद अपने प्राण की रक्षा भी नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स वो वहां से भागा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो है सब कुछ अलग बातें ठहरे। लेकिन आइए इस बात को समझने के लिए कि होता क्या है, कैसे लोग उसके साथ थे, कैसी उसको सलाह दे रहे हैं। 5 पद में, फिर अबशालोम ने कहा, एरे की हूशे को भी बुला ला और जो वह कहेगा मैं उससे भी सुनूंगा। जब हूशे अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशे ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है वह अच्छी नहीं। फिर हूशे ने कहा, तू तो अपने पिता उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर और बच्चा छीनी हुई रीछी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब उसमें से पहले ही आक्रमण के कोई मारे जाएं, तब उसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इज़राइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इज़राइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब वह न बचे पाएगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले जाएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और समस्त इजरायली पुरुषों ने कहा, एरे की हूशे की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। जो बात हुई थी, एक बहुत खूबसूरत बात ने उसको दबा दिया। लेकिन यह खूबसूरत जो दिख रही है असल में खूबसूरत है भी क्या? एक ऐसी शिक्षा जो गलत व्यक्ति ने दी थी, उसके लिए एक और शिक्षा दी गई है जो कि बेहतर और उत्तम लगती तो है, परंतु यहोवा की युक्ति कुछ और है। और 16-15 पद में, तब हूशे ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इजरायली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है, इसलिए आप फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य ही पार ही हो जाना। ऐसा ना हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास
एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उसे संदेश दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और वह बहरमी वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उस स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम ना पड़ा। जब अबशालोम के सेवक उस नगर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातन कहाँ हैं? तब स्त्री ने उससे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उसे ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब वे कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पांव फटने तक उनमें से एक भी रह न गया जो यरदन के पार न गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने नगर में गया और अब घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह उसे देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता ने कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई। जो गड्ढा खोदेगा तेरे विरुद्ध वो गड्ढे में गिरेगा। मेरा मन क्या कहता है पता है? मेरा मन कहता है अगर मैं राजा दाऊद की जगह होता तो ऐसे लोगों को जिन्होंने यहाँ पर उसको भड़काया है, उसे गलत सम्मति दी है, मैं उनके साथ हिसाब लेता बाद में। पर दाऊद तो महान है, दाऊद की बात का क्या कहना। 24 पद में लिखा है, तब दाऊद महनेम में पहुंचा और अबशालोम सब इज़राइली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इज़राइली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यित्रो था और वह योआब की माता सरूया की बहन अबीगैल नामक नाश की बेटी के संग सोया था। और इज़राइलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनेम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदबरवासी अम्मील का पुत्र माकीर और रोगलिम वासी गिलादी बरजिल्ले चरपाइयाँ तसले मिट्टी के बर्तन गेहूँ जौ मैदा लोबिया मसूर भुने दाने मक्खन भेड़ बकरियाँ और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने के लिए यह सोचकर ले आए। जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मादे होंगे। देखो, अगर आपने अच्छा व्यवहार किया है तो आपके लिए परमेश्वर के रास्ते खुले हैं। परमेश्वर आपके लिए भलाई के द्वार खोलेगा और वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर इनके साथ भलाई ही ठहरी। आप जानते हैं ना, यहाँ पर ये व्यक्ति जिसे जो दाऊद के साथ शोक मनाने आया था, दाऊद के साथ उसने दुख मनाया, लेकिन दाऊद ने कहा कि देख, तू मेरी सहायता कर, तू जाकर उन्हीं के साथ रह जो मेरे विरोधी हो गए हैं और ऐसा करके तू मुझे जो है उनकी जो योजनाएं बताता रहना। दाऊद के इस बात को करने से, इस काम को करने का पीछे उद्देश्य ये था, बस जानकारी लेना, हानि करने के लिए नहीं था। अगर आप किसी की हानि के लिए कोई योजना उठा रहे हो तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आएगी मेरे प्रियो। भले ही उसने आपके लिए हानि ठहराई हो, आपको भलाई ही करनी है। परमेश्वर बचाने वाला है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं तेरा वचन हमें सिखाता है कि तू हमारा रक्षक है, तू ही हमारा लड़ने वाला है, तू हमारा युद्ध लड़ता है। बुराइयों से बचाकर प्रभु मार्ग जो तू देता है उसमें प्रभु हम तेरे पीछे चलें, तेरी मर्जी में, तेरी इच्छा में। प्रभु बुराइयों से बचा, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम ईमानदारी सच्चाई में तेरी मर्जी को पूरा करने वाले ठहरें। प्रभु तेरी इच्छा जो है प्रभु उसी के अनुसार चलने वाले ठहरें। धन्यवाद जो तूने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे, आपको फलवंत और बलवंत करे, नए सामर्थ नए उत्साह से बहुतायत से चलाए। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।